हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जनवरी का महीना, जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ये विस्तार से समझेंगे। इसे देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन रह जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें हम सभी 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि जनवरी के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति जानेंगे, फिर हम जानेंगे हमें प्रभाव क्या मिलेगा और फिर हम उपाय भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं। तो 14 जनवरी 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है मकर राशि पर। ये शनिदेव की साधारण राशि है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। और मंगल राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु वक्री अवस्था में होने की वजह से 21 जनवरी से ये मिथुन राशि का पूर्ण रूप से फल देना शुरू कर देंगे। और बुध की बात करें तो बुध के 2 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा 4 जनवरी को, ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं है, परंतु इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र का परिवर्तन होगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी को ये कुंभ राशि को छोड़ के और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी उच्च की राशि पर, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा शनिदेव की चर्चा करें तो शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, राहु मीन पे और केतु कन्या राशि पर। तो ये है ग्रह स्थितियां। इससे कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं जिनको हम जान लेते हैं। तो पहले तो ये दिसंबर से ही स्थिति बन चुकी है, जनवरी में भी बनी रहेगी। शनि और शुक्र की युति है कुंभ राशि पर, जिससे सुंदर भारिया योग का निर्माण हो जाएगा। और बुध और देवगुरु बृहस्पति, जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा 24 जनवरी 2025 को, वैसे ही ये सूर्य के साथ मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि बुधादित्य योग आप अक्सर सुनते रहते होंगे, क्योंकि बुध महाराज अक्सर सूर्य के आसपास ही गोचर करते हैं, परंतु कब कहाँ कैसे बन रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जैसे ही 28 जनवरी को शुक्र का परिवर्तन होगा मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि पर, वैसे ही क्योंकि मीन राशि पर राहु गोचर कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ पर शुक्र और राहु दोनों की युति होगी और लंपट योग का निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये 3 योग विशेष रूप से बन रहे हैं। वैसे चंद्रमा द्वारा क्योंकि चंद्रमा का गोचर बदलता रहता है, तो इससे और भी कई योगों का बीच बीच में निर्माण होता रहता है। आइए जानते हैं क्या स्थिति रहेगी इस जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि आपके जीवन में चिंताएं थी, समस्याएं थी, तो ये चिंताएं अब दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ आपको होने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होने वाली है और इस समय आप वो निर्णय भी ले पाएंगे जो आपके लिए हितकारक हों, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों। क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम अपने जीवन में गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, परंतु ये समय आप सही निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये समय विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है और आपको सफलताएं भी मिलने वाली हैं। एक बात जरूर है कि आप बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना समय
दोस्तों के साथ बिताएंगे, जिससे पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटकेगा, परंतु हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप लव पार्टनर हैं तो आपके लिए ये समय ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति में ले जाने वाला होगा और आपके लव लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसमें समाधान आपको देखने को मिलने वाला है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए समय लाभदायक रहेगा, परंतु यहाँ पर आपको जल्दी में बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है। लाभ मिलेगा परंतु जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि देखा जाए तो बुध महाराज जो कि मुख्य रूप से शेयर मार्केट के अधिपति होते हैं, उनकी स्थिति इस समय जो है तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, जो कि सप्तम में परंतु अपने शत्रु राशि पर है। इसलिए थोड़ा सा निर्णय लेते समय, और मंगल भी इस समय पीड़ित है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो कई ग्रहों का समावेश इसमें होता है। एक तो जैसे यहाँ पर आपकी बात करें तो आपके लिए शुक्र महाराज भी शेयर मार्केट के अधिपति हो जाते हैं, और राहु, चंद्रमा आदि अन्य ग्रहों का भी जो है तो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु मुख्य रूप से बुध आधिपत्य रखते हैं इसमें। और दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य रहेगी, जैसी स्थितियां चल रही थी वैसी ही बनी रहेंगी। कई बार बीच में ये हो सकता है कि आपस में कन्फ्यूजन हो, तो आपको धैर्य के साथ कोई भी बात करना है तो आप कोशिश करिए कि सामने वाला क्या समझ पाया इसे आप जानने की कोशिश करिए। आपने कहा कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ। तो आप यदि मैरिज लाइफ में हैं, विवाहित हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु इस समय संघर्ष भी देखने को थोड़ा सा मिलने वाला है। लाभ भी होगा और संघर्ष भी होगा, दोनों स्थितियां हैं। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि व्यापार में धैर्य बहुत जरूरी होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं और कुछ कर पाते हैं। देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियां भी बेहतर कही जाएंगी। कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है, परंतु एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि लाभ तो मिलने वाला है, परंतु इस लाभ को सही जगह इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपका मन ऐसी स्थिति में जाए कि एक तरफ से लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ से खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम समझ ही नहीं पाते कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा जो है तो इस बात का, यानी फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है और मौके को समझना है, क्योंकि कई बार मौका हमें मिलता है पर हम उसको ध्यान नहीं देते। तो जो मौका मिलेगा आपको उसको ध्यान में रखना है कि क्या कैसे स्थितियां हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना है, क्योंकि आपके आयेश जो हैं मंगल महाराज वो नीच अवस्था में है। तो मंगल के अंदर एक ही प्रभाव सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर दिखता है। मंगल का जब प्रभाव होता है कि लोग जल्दबाजी में कुछ करना और है और कर जाते कुछ और है, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और रही बात की उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी बेहतर लाभ प्राप्त हो सके, तो उपाय के लिए आप नित्य कोशिश करिए कि भगवान राम दरबार की आराधना करिए, जिसमें हनुमान जी भी की सेवा हो जाएगी, राम जी की भी हो जाएगी, सीता मैया की, सभी की हो जाएगी। और जब आप राम दरबार की आराधना करें उसमें विशेष रूप से कोशिश करें कि भगवान राम को, हनुमान जी को तुलसी अर्पण करें। जब हनुमान जी को तुलसी आप अर्पण करेंगे तो यदि संभव हो तो चंदन से राम राम लिखें तुलसी के पत्तों पर और फिर हनुमान जी को अर्पित करें, तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलेगा। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो जो आपने अभी प्रभाव सुना ये गोचर के आधार पे है, तो गोचर के आधार पे खाली निर्णय नहीं लेना, क्योंकि 50% प्रभाव गोचर देता है और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली देती है। तो दोनों को देखिए, समझिए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए,
उसके बाद ही निर्णय लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कलयुग में राम नाम या जो भी भगवान के आप आराधना करते हैं तो नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप उपाय कर पाते हैं, जितने भगवान की सेवा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको नाम स्मरण करने में तो ना तो कोई खर्च होना है ना कोई अधिक समय लगना है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।